वसई विधानसभा 133 में महाविकास आघाड़ी के विजय पाटिल चुनावी मैदान में बड़ी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि विजय पाटिल बीते 5 सालों से बड़ी ही बेसब्री से इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे और यह भी माना जा रहा था कि जिस तरह से विजय पाटिल बीते 5 सालों के दौरान हर अच्छे बुरे समय में आम जनता के साथ खड़े रहे, उस सबसे वसई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विजय पाटिल के समर्थकों व चाहने वालों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इस सब का फायदा उन्हें चुनावों में मिल सकता है। किंतु वर्तमान में जब चुनाव प्रचार अंतिम दौर से गुजर रहा हो, ऐसे में विजय पाटिल की चुनावी मुहिम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे लोगों की मनमानी व लापरवाही के किस्से सामने आने लगे हैं। जहां विजय पाटिल इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, वहीं उन्हीं के कुछ चुनिंदा लोग विजय पाटिल को चुनाव संबंधित मामलों में गुमराह कर रहे हैं। वहीं वसई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के बीच भी अंतर्कलह चरम पर देखा जा रहा है। यही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को सही समय पर प्रचार सामग्री तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसा आरोप एक पदाधिकारी ने लगाया है। साथ ही बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि वसई पश्चिम स्थित कांग्रेस भवन में भी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं है। एक मुस्लिम पदाधिकारी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि विजय पाटिल ने कांग्रेस भवन को अब बेसहारा छोड़ दिया है। मतलब सभी कांग्रेसियों के लिए कांग्रेस भवन उपलब्ध होने के बावजूद भी चुनावी गतिविधियों का संचालन कांग्रेस भवन से न करके कहीं और से किया जा रहा है। हालांकि विजय पाटिल की इस चुनावी मुहिम में तमाम अव्यवस्थाओं की खबर हम पहले भी दिखा चुके हैं। वहीं इन अव्यवस्थाओं के दौर में विजय पाटिल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भावावेश में बोल गए कि उन्होंने किसी को 40 लाख रुपए पीआरओ शिप के लिए दिए हैं। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बात तुरंत ही बदल दी। आप ही इस वीडियो को देखिए। उसने मैं बोलता है लोग पीआरओ ने और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था मिनिमम 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको, मिनिमम 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको, मिनिमम 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको। अब सवाल यह उठता है कि वीडियो सामने आने के बाद क्या चुनाव आयुक्त इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल पर कोई कार्रवाई करेंगे? और इस झटके के तुरंत बाद ही विजय पाटिल को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके खासम खास सहयोगी आगरी सेना के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल भाजपा में शामिल हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि विजय पाटिल आगरी समाज से संबंध रखते हैं और वसई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आगरी समाज के लोगों की तादाद काफी अधिक है और ये सभी आगरी समाज के लोग हर चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं माना जा रहा था कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम आगरी लोगों का समर्थन व सहयोग विजय पाटिल को मिलने वाला है और आगरी समाज का यह सहयोग व समर्थन विजय पाटिल को विजय शिखर तक पहुंचा सकता है। किंतु अफसोस इस चुनावी माहौल में कैलाश पाटिल उर्फ काका वसई स्थित महायुति के एक बड़े कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, जहां इस स्थिति को महायुति की उम्मीदवार स्नेहा दुबे के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कैलाश पाटिल आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं और एक प्रभावशाली नेता भी हैं। कैलाश पाटिल यूं तो विजय पाटिल के काफी करीबी हैं और राजनीतिक तौर पर भी हमेशा ही विजय पाटिल का ही साथ देते आए हैं, किंतु अब स्थिति पूर्णतया बदल चुकी है और इस बदली हुई स्थिति में आगरी समाज के वोटों का बंटवारा होना तय है, जिसका सीधा नुकसान इस चुनाव में
विजय पाटिल को होने जा रहा है। यही नहीं बल्कि विजय पाटिल द्वारा हिंदी भाषी मतदाताओं की उपेक्षा व महाविकास आघाड़ी के तमाम पदाधिकारियों की नाराजगी पहले ही विजय पाटिल के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर चुकी है। वहीं अब देखना यह होगा कि इन सभी विपरीत परिस्थितियों में विजय पाटिल द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और किस प्रकार के फैसले किए जाएंगे। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।